नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम बात करते हैं कि यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आप याद रखें कि जिन पुस्तकों को आप रीड कर रहे हैं उनको मल्टीपल टाइम रीड करें। दूसरी बात, आप ऐसे उसे पढ़ें जैसे आप उस पर रिसर्च की तैयारी कर रहे हैं। आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, लिमिटेड चीज़ें सोर्स पढ़ने हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जो टॉपिक यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है सिर्फ उन्हीं टॉपिक पर ही आप रीडिंग करें और राइटिंग साथ साथ करें। दूसरी बात, आप लोग करते हैं कि जैसे हम पुस्तकें पढ़ते जा रहे हैं, सिलेबस पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको नहीं तवज्जो देते हैं। तो साथ में ही यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथ में रखें। क्वेश्चन पेपर के टॉपिक और सिलेबस दोनों को रिलेट करें। सिलेबस के किस भाग से हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इस पे फोकस करें। उसके बाद आप रीडिंग स्टार्ट करें। रीडिंग स्टार्ट करें तो उससे रिलेटेड, अब आप तो ये जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप ये जान लीजिए कि यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, नया प्रश्न ही जनरेट करता है, लेकिन विषय वही होते हैं, सिलेबस वही होता है, मटेरियल वही होता है, लेकिन प्रश्न वो नहीं होता है। और आज तक बहुत कम ही क्वेश्चन होंगे जो रिपीट हुए होंगे। मतलब 1% अगर मान लें तो हो सकता है, और 99% रिपीट के चांसेस नहीं रहते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाइए, कौन कौन से चैप्टर के प्रश्न अधिक संख्या में आ रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। फिर सिलेबस को रख दीजिए। सिलेबस के जो चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पढ़ने के सोर्स क्या होंगे? तो पढ़ने के सोर्स के लिए एनसीईआरटी भी आप पढ़ेंगे। अगर एनसीईआरटी से वो हमारे पास डेटा कवर नहीं हो पाता है तो हम अदर बुक का सहारा लेंगे, लेकिन बुक के राइटर ठीक हों। मतलब कहने का मेरा ये है कि उन पे कोई संशय ना रहे। आपने देखा होगा कि कुछ पुस्तक भंडार गलत डेटा भी दे देते हैं, तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो आंसर करने की क्षमता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। जब रीडिंग स्टार्ट करें, जिस सब्जेक्ट की, जिस क्वेश्चन की, हमारे पास क्वेश्चन पेपर की लिस्ट बनी हुई है और सिलेबस का भी लिस्ट बना हुआ है क्यों सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर के ज़्यादा प्रश्न आते हैं, और क्वेश्चन पेपर की ये लिस्ट बनी हुई है कि किस चैप्टर की फ्रीक्वेंसी क्या है। मतलब कहने का औचित्य ये है कि किस विषय से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वहाँ पे हम आके जब एक जगह ठहरेंगे तो हमको लगेगा कि हमें इस चैप्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, तो उस चैप्टर को हमें इस तरीके से पढ़ना है जैसे हम एक एक चीज़ बारीकी से हम उसका अध्ययन करें। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यूपीएससी के लिए बस समझ ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझने के लिए आप अगर 6-7 घंटे भी पढ़ते हैं तो सफिशियंट है, क्योंकि अभी आप जैसे सिलेबस तो रीडिंग करनी ही पड़ेगी आपको, साथ में राइटिंग भी करनी पड़ेगी, और इसके साथ में आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग और राइटिंग भी, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो
आजकल मुद्दे चल रहे हैं उनका प्रश्न भी तैयार करना पड़ेगा। हम उनके प्रश्न आपके साथ में शेयर करेंगे, जैसे हम खुद ही प्रश्न जनरेट करेंगे कि इन मुद्दों से हम क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं। देन हम उसकी तैयारी करेंगे, रीडिंग और राइटिंग करेंगे। तो इससे यूपीएससी का जो मेंस है वो बहुत ही सरल हो जाएगा हमारे लिए, यूपीएससी स्टूडेंट के लिए। तो हम लगातार जुड़ते रहेंगे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सर।